इस रोड पे कम से कम 1076 पे मैं अगर नहीं कॉल किया हूँ तो कम से कम 100 बार मैं किया हूँ। पूरे यहाँ के लोग गवाह हैं। यानी कि जब 100 बार कॉल किया गया उसके बाद से ये बनना शुरू हुआ। जब तक अधिकारियों का आप ऊपर से प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक अधिकारियों के साथ आपने जिस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं उसके साथ अगर उसी तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता है। राशन आज कोरोना काल से 2 साल से मोदी जी डबल फ्री दे रहा है। किसी को अनाज को किसी को दुकान में बिक्री भी नहीं हो रही है। डबल राशन बच्चे खा रहे हैं, डबल उनके परिवार खा रहा है, तेल मिल रहा है। कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। आरक्षण से काम चलेगा कि हमें राशन से काम चलेगा? सरकार में विकास तो हुआ है लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों के साथ अत्याचार हुआ है। एक पैसे का जो है योगदान इस सरकार द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए सरकार निकम्मी है। अखिलेश सरकार ईमानदार थे तो कोटी क्या चला लगे, एक कोटी चला लगे अपने आवाज से। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव गलत मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव भी अच्छे मुख्यमंत्री रहे। उनके अंदर एक ही डिमेरिट आ गई जिससे वह जो है पद से चले गए। वह एक तरफा राजनीति करने लगे, माइनॉरिटी की राजनीति करने लगे। अखिलेश सरकार में जो व्यवस्थाएं थी वो अपने व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था करते थे, मगर आज मोदी जी या योगी जी इस देश की संपत्ति को बेच करके व्यवस्था कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? जबकि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया इंसान को, राजनीति करने वाले ने बांट दिया सारे भगवान को भी। तो विकास की बात कहाँ से हो पाएगी? विकास कहाँ से हो पाएगा? आरक्षण कहाँ से आएगा? आज जनपद कुशीनगर के हाजिरनगर विधानसभा में आज हम मौजूद है, जहाँ पे हम खड़े हैं वो दुबौली बाजार के नाम से जाना जाता है और यहाँ के विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा जी। आप खुद कैमरे में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पर किस तरह पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो किस तरह पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे हम दुबौली बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ में भी बहुत से नौजवान भी साथी मौजूद हैं और हमारे साथ गार्जियन लोग भी मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और कितना विकास हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, यहाँ के विधायक कौन है? गंगा सिंह कुशवाहा जी। कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? तो विकास कुछ नहीं देख रहे हैं। यहाँ से इतने लोग आए हैं, एक भी पत्थर बताइए कौन लगाया है इनका नाम, एक भी पत्थर। और दुबौली बाजार से डायरेक्ट जाने के लिए दुधनी के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये है साहब, इतने भी पब्लिक यहाँ खड़ा है, ये जो नीलगाय हैं सब नीलगाय जो खेतों में जो नुकसान कर रही है, उन लोग नुकसान कर रही है। इस सबसे बड़ी समस्या इस सरकार की है जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी समस्या हल होना चाहिए। अभी आपके पास आ रहे हैं, आप यहीं रहिएगा। चाचा क्या नाम है आपका? थोड़ा आप लोग दूरी बनाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कितना विकास हुआ आपके यहाँ? विधायक जी हैं गंगा सिंह कुशवाहा जी, उनका सरकार भी है, तो कितना विकास हुआ है? विकास तो ढेर भइल बा जी। और जो नहीं भर तो मोर भइल बा आगे वाला केहू कुछ कहो। जी, आपके सामने चाचा खड़े हैं, वहाँ के खुद बगल में आप रास्ते में देख रहे हैं कितना पानी का जमावड़ा है। पानी पता यही तक लोग बनाओ तब भी जा रहा। जी, अब आओ तो गाड़ी का पीछे लोग लाइट था तो कहाँ पर कर्मचारी। चलिए अभी आ रहे हैं चाचा, 2 मिनट का और समय दीजिए। क्या नाम है आपका? विक्रम आर्या जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही दुबौली बाजार के। दुबौली के ही। यहाँ पे गंगा सिंह कुशवाहा जी विधायक हैं, तो कितना विकास हुआ है? कितना संतुष्ट हैं आप लोग? कोई विकास नहीं है भैया, और हम साफ संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि उनका तो दर्शन दुर्लभ है, तो विकास की तो बातें अलग है। विकास का कोई नामो निशान नहीं है। इसके पहले की सरकारें ने जो कुछ किया वही है, बाकी इस समय कुछ नहीं है। उस समय एम्बुलेंस आता था, 100 नंबर पुलिस आती थी, मगर इस समय इस सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। देश बेचो और गरीबों में बांटो, बस वही है। वोट के लिए राजनीति किया जा रहा है, कुछ बेच करके, और राशन दिया जा रहा है, किसी को नमक दिया जा रहा है, किसी को चना दिया जा रहा है। ये कौन सी राजनीति है भाई? आप रेल बेच रहे हैं। यहाँ हम दुधई हम जाते थे तो 5 रुपया 10-10 ट्रेनें चलती थी, 5 रुपया टिकट लगता था। इस समय 2 ट्रेन चल रही है और टिकट लग रहा है 30 रुपया। गरीब आदमी कैसे दुधई जा सकता है? और रोडवेज से हमारा दुधई का कोई रास्ता नहीं है। अभी आपके पास आ रहे हैं, एक और नौजवान साथी हमारे साथ हैं। सरकार कहती है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, और कितना विकास हुआ आपके यहाँ और कितना रोजगार मिला? कितना संतुष्ट है सरकार से आप? यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर बहुत विकास हुआ है जी। हम यहाँ तक बता दें कि भाजपा सरकार कितना कोई विकास नहीं किया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही दुबौली बाजार के रहने वाला हूँ, वार्ड सदस्य हूँ। आप अभी यानी कि अपने कैमरामैन से बोले हैं कि जरा यानी कि जो पानी लगा हुआ है उसको घुमा कर दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया भी है। इसकी समस्या कहाँ से दूर हो पाएगी? जब ये गांव में जब बारिश होती है, जब पानी लगता है, तो ये समस्या तो कभी नहीं दूर हो पाएगी, क्योंकि इसका एक स्रोत होना चाहिए। ये पानी निकल कर कहाँ जाएगा? मेरे गांव में 2 पोखरा था, वो दोनों पोखरा पे यानी कि अवैध कब्जा हो चुका है। एक पोखरे पे यानी कि आज 7 साल से यानी कि 22 भी चल रहा है, मगर ये सरकार अब तक मौन, जबकि हाई कोर्ट का प्रपोजल है कि जो भी पोखरा पर अतिक्रमण हुआ है उस पोखरे को खाली कराया जाए, मगर पता नहीं हाई कोर्ट का किस तरह से अनुमति वो दे रहा है, किस तरह से आदेश कर रहा है कि आज तक पोखरा खाली नहीं हुआ। जबकि आज 7 वर्षों से मैं खुद 122 भी एक पोखरे पे किया हूँ, जो 44 डिसमिल है, मगर अब तक कुछ नहीं हो पाया। जबकि हमारे विधायक जी आए हुए थे यहाँ पे, मैं उनसे भी बोला था कि आप अगर हमारे पोखरे को खाली कर देंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा, रिजवान अंसारी। मगर अब तक यानी कि पोखरा तो पोखरा है, रोड जो बनवा रहे हैं उस रोड पर भी पानी लग रहा है, और जो बना नहीं है उसकी तो मेरी दुर्दशा तो है ही है। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ गंगा सिंह कुशवाहा जी विधायक है, कितना विकास किया है और 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। और विकास के नाम पे मैं बता दूं, इसी रोड पे कासिम अली जब विधायक थे, बहुत पहले की बात है, उन्होंने इस रोड को बनवाया था। आज बीजेपी के सरकार में इस रोड दोबारा बन रहा है। उसके बाद से 4 बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और मायावती की सरकार रही। उसके बाद एक कंकड़ तो इस रोड पे नहीं गिरा था। इस रोड पे रोज लोग गिरते थे। आज के डेट में आरसीसी हो गया, ढलैया हो गया। आज पानी का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके लिए भी काम चल रहा है। ये भी 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। सरकार योगी का ही बनेगा। गिरने की जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड, गिरने की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ। इस रोड पे कम से कम 10-76 पे मैं अगर नहीं कॉल किया हूँ तो कम से कम 100 बार मैं किया हूँ। पूरे यहाँ के लोग गवाह हैं। यानी कि जब 100 बार कॉल किया गया उसके बाद से ये बनना शुरू हुआ। जब तक अधिकारियों का आप ऊपर से प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक अधिकारियों के साथ आपने जिस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं उसके साथ अगर उसी तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता है। मेरा नाम सुनील है। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। काम तो बहुत हुआ है। अब देखिए, अभी एक चाचा जी भैया जी कह रहे हैं कि लीलगाई, ये बताइए लीलगाई आज से थोड़ी है, बहुत दिन से है। लेकिन जनसंख्या बढ़ेगा तो लीलगाई भी बढ़ेगी। ठीक है। और रह गई राशन, आज कोरोना काल से 2 साल से मोदी जी डबल फ्री दे रहा है। किसी को अनाज को किसी को दुकान में बिक्री भी नहीं हो रही है। डबल राशन बच्चे खा रहे हैं, डबल उनके परिवार खा रहा है, तेल मिल रहा है, और कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। आरक्षण से काम चलेगा कि हमें राशन से काम चलेगा? मैं एक सवाल करना था पहले, ये राशन से काम चलेगा? इसके पहले भी मिल रहा इसके पहले भी मिलता था, लेकिन योगी सरकार बोले कि वो क्या है कि वो मुसलमान लोग क्या कह रहे हैं कि हाथ उठा के कि इसके पहले नहीं मिल रहा था राशन, इसके पहले भी मिल रहा था। क्या करें सर, आपके क्या नाम है? मैं कन्हैया गुप्ता हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार में विकास तो हुआ है, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों के साथ अत्याचार हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में वित्त विहीनों को जो है मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन इस सरकार में कोरोना आया, उस दौरान 1 पैसे का जो है योगदान इस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए सरकार निकम्मी है शिक्षकों के द्वारा, इसलिए कि ये टोटली जो है छलावे की राजनीति कर रही है और शिक्षकों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रही है। 2022 में क्या लग रहा है सरकार के जिसकी भी बने, लेकिन बहुत मुश्किल है। जिसकी भी सरकार बनेगी उनको जो है नाको चना चबाना पड़ेगा। अखिलेश यादव बहुत दौड़ में है और योगी जी को होश खराब कर देगा और मोदी को भी होश खराब करेगा। ये नौजवान साथी हमारे साथ में मौजूद है, कितना रोजगार मिला है और इनके यहाँ कितना विकास हुआ है? गंगा सिंह कुशवाहा जी विधायक है, इनसे भी आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लेकिन सरकार भाजपा का ही रहेगा जी। बहुत विकास हुआ है जी, सरकार भाजपा का ही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं है ग्राम सभा जंगल लाला चपरा जी, टोला दुबौली बाजार थाना बिशनपुर। यहाँ पे विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा जी, कितना संतुष्ट हैं आप लोग और किसकी सरकार बनेगी? गंगा सिंह कुशवाहा वर्तमान विधायक है, थोड़ा ये एजेड है, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार में जितना काम चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, कहीं अधूरा है, कहीं बन गया है,
यह जो आप कीचड़ देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, यह फिर से ढलैया होने वाला है। साइड में दोनों तरफ नालियाँ बनने वाली है। पहले जो है सपा के सरकार में हमको बिजली के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, 5 घंटा 6 घंटा बिजलियाँ रहती थी। सपा बसपा के सरकार में देवरिया जनपद जब था उस समय 14 चीनी मिल हुआ करती थी। इस समय कुशीनगर जनपद अलग हुआ है, बहुत 13 चीनी मिल उनके समय में भेज दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? मौली बाजार। बहुत अच्छी बात है। कितना विकास हुआ आपके यहाँ? विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। मास्टर साहब बोले हैं कि टीचरों को बैलेंस नहीं मिला है, तो शुरू से टीचरों को जब से कोरोना काल हुआ है तब से टीचरों का तनख्वाह सैलरी सब मिल रहा है। पूछिए मास्टर साहब से। और कहनी बात महंगाई कहाँ है? सबके घर में 500 रुपया महीना आ रहा है। एक कोई भी किसान है उसके घर में 500 रुपया मंथली आ रहा है, सबके घर में 6000 सालाना आ रहा है। अगर वो चाहे तो महंगाई को कम कर सकता है। उन सब दारू पी के ख़त्म करते हैं लोग, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सरकार क्या करे? सरकार किसकी बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी पूर्ण बहुमत से। क्या करें आप? बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश का एम्बुलेंस, अखिलेश का 100 नंबर पुलिस, हर व्यवस्था जो है कि अखिलेश का जो है कि रहा। और इसके समय चुनाव नहीं है, इस समय इस देश की संपत्ति को बेच करके 500 या 2000 खैरात दिया जा रहा है, तो हमको मंजूर नहीं है। हम अपने जो है कि कर्मों से अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, मगर सपा की बिकना नहीं चाहिए, इस देश की संपत्ति बिकनी नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं 500 रुपया मंथली जो भी मिल रहा है, खैरात मिल रहा है, तो उसको लेने से इनकार करे। पहले ही सबसे पहले जाके उठाते हैं सफाई लोग। उठाता है 2000 आता है पहले ही आके। जितना मिलता है उतना जितना हमको खैरात में मिलता है उससे ज्यादा मिलता है। अखिलेश सरकार असल में ईमानदार थे तो कोटी का चला लगे, एक कोटी चला लगे अपने आवाज से। हमें राशन और भाषण से काम नहीं चलेगा। हमको यानी कि यही चाहिए देश के अंदर, हमको आरक्षण चाहिए। ये बताइए जितने लोग ये बोल रहे हैं ये पिछड़े तबका के लोग हैं। पिछड़े तबका के लिए हम ये चाहते हैं कि हमको आरक्षण कहाँ गया? पिछड़े तबका कहाँ गया? जब रेल निजीकरण होगा, प्लेन निजीकरण होगा तो आरक्षण कहाँ जाएगा? इससे पहले कितना विकास हुआ है? सरकार किसकी बनेगी? एक मिनट रुकिए। इधर रहिएगा भैया, मैं बोलना है। भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा? मैं ये देखना चाह रहा हूँ। क्या मुक्त नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त है। एम्बुलेंस के बारे में एम्बुलेंस के बारे में अखिलेश ने 100 नंबर 112 चलाया है, लेकिन इसके पिछले सरकार में बहन मायावती की सरकार थी। बहन मायावती की सरकार थी, उसमें भी एम्बुलेंस बहन मायावती ने बनाई थी। रुकी ना महाराज, बहन मायावती ने भी एम्बुलेंस बनाई थी। अखिलेश सरकार ने उसको ले जाकर खाड़ा खट्टी में डाल दिया। वो एम्बुलेंस कहाँ गया? कहाँ गया? बहन मायावती ने एम्बुलेंस बनाई थी घर घर गरीबों को, बुजुर्गों को दवा करने के लिए। वो एम्बुलेंस कहाँ गया? अखिलेश ने उसको बेचकर अपने जेब पर लिया। कोर्ट में मुद्दा खत्म कर दिया गया। धाम जी देवता मंदिर बना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर विकास भाजपा के छोड़ के मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूँ, विकास में अगर किसी ने काम किया, कल्याण सिंह जी ने काम किया, क्योंकि जितना भी शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, जितना भी मित्र है, ये कल्याण सिंह का देन है, जो आज लोग लाभ उठा रहे हैं। एम्बुलेंस की बात है, एम्बुलेंस में अखिलेश यादव ने काम किया। फिर
उनका भी योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव गलत मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव भी अच्छे मुख्यमंत्री रहे। उनके अंदर एक ही डिमेरिट आ गई जिससे वह जो है पद से चले गए। वह एक तरफा राजनीति करने लगे, माइनॉरिटी की राजनीति करने लगे और टोटल जो है छात्रवृत्ति से हो करके माइनॉरिटी लड़कियों को पैसा देने लगे। वो सत्ता से बेदखल हुए। अगर ये राजनीति नहीं किए होते आज भी वो सत्ता में होते। अभी आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? 1 मिनट आ रहा है। क्या नाम है आपका? प्रसाद कुशवाहा जी। जंगल छपरा यहीं का निवासी जी। मेरे देखने में 70 साल मेरा उम्र भी हो गया, तो मेरे देखने में जो भी सरकार आती है सब जनता उसी की होती है। हर सरकार अपने अपने पावर के अनुसार काम करती है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई, लेकिन हर सरकार से बढ़ चढ़कर काम अगर किया तो भाजपा ही किया है। और भाजपा को लोग वोट दें न दें ये अलग की बात है। हमारे कहने का मतलब हाँ, उत्तर प्रदेश में यहाँ कुशीनगर में एक चीज़ की कमी है, इसको आप लोगों को जरूर उछालना है, क्योंकि मोदी जी कहे हैं कि आय दूना करेंगे और योगी जी के डर से जो ये जंगली जानवर नीलगाय जो है किसानों का खेत चल रहे हैं, इसको जरूर उठाइएगा एकदम बहुत। और सारा काम जितना हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। भाजपा का सारा काम अच्छा है। नीलगाय से निजात दिलाया जाए। भाइयों और नौजवान साथी, हमारे तपी भाई जी कह रहे हैं, तपी भाई जी वो बात उचित कह रहे हैं। योगी सरकार या मोदी सरकार या सपा या बसपा, किसी का बड़ाई नहीं, किसी की हिंताई नहीं। हमारे मोदी जी कह रहे हैं 1 ताला को 2 ताला कर दो, आज जिसका कट रहा है ना उसको तोड़ करके मकान बना दो और शौचालय मुक्त कर दो घर घर। लेकिन सुनिए, बुरा मत मानिएगा, यहाँ सिर्फ मुसहरों के लिए योगी जी हैं, बहुत अच्छे अलग से और बड़े लोगों के लिए। हमारे गंगा सिंह जी हमारे ससुर लगते हैं, गलत नहीं कहता हूँ। गंगा सिंह जी एक पूरे विधानसभा फाजिलनगर में कह दे कि मैं एक गरीबों का मदद किया हूँ, तो बताइए मैं 50 समोस बनवा लूँ। 1 मिनट आ रहा है। अखिलेश सरकार में जो व्यवस्थाएं थी, अखिलेश सरकार में जो व्यवस्थाएं थी वो अपने व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था करते थे, मगर आज मोदी जी या योगी जी इस देश की संपत्ति को बेच करके व्यवस्था कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? कहीं एरोप्लेन बेचा जा रहा है, हवाई अड्डा अभी आ रहा है। लखनऊ के लिए अखिलेश ठीक है। योगी मोदी सरकार से एक ही मांग करेंगे कि आपकी सरकार ये जानवरों की सरकार है, आप जानवरों को लगाएं, उसके बाद आप राज करें दोबारा, या दोबारा जितनी बार करना है, लेकिन आप जानवरों से मुक्ति दिलाएं। यही मेरा किसान बर्बाद किसानों को मदद कर रही है भाजपा सरकार को। हमको वोट देना चाहिए। अभी आ रहा है आपके पास, फिर आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ये बाजार है इतने दिनों से एक भी सरकारी बैंक नहीं है। हाँ, इतनी परेशानी है। हमारे बाजार का कम से कम 10 लाख का टर्नओवर है। विधायक साहब को नहीं कहा, सरकार में हमारे सांसद जी से कहा गया है, सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ। इनका कहना है कि बैंक नहीं है, तो आज 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार करीब 50 वर्ष रह चुकी है, उसमें कब यहाँ बैंक हो गया है कि इस समय 10 साल में क्या गवर्नमेंट कर लेगी बताएं। 10 साल में सब चीज खोज रहे हैं। 70 साल रही है सरकार, तो 70 साल इंतजार कराएंगे हमसे? जी बताएं। 70 साल हमसे इंतजार कराएंगे बैंक खोलने के लिए? 1 मिनट आ रहे हैं। 70 साल में तो जो कांग्रेस सरकार ने किया है उसको आप बेच करके पैसा बांट रहे हैं। खैरात विकास कहाँ से होगा? आपसे मैं कह रहा हूँ, विकास कहाँ से होगा? जबकि ये बताइए, इस समय लोग विकास की बात नहीं करते हैं। विकास की बात विकास कहाँ से होगी? देखिए, विकास कहाँ से होगी? विकास कहाँ से होगी? जबकि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया इंसान को, राजनीति करने वाले ने बांट दिया सारे भगवान को भी। तो विकास की बात कहाँ से हो पाएगी? विकास कहाँ से हो पाएगा? आरक्षण कहाँ से आएगा?
जबकि यानी कि सबको बांट दिया गया है, तो विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बस यानी कि यही ध्यान जाएगा कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया इंसान को। हम और आप क्या बांटेंगे? बांटने वाले तो बांटिए भगवान को। ये क्या विकास चाहते हैं? पूरी रोडें बन रही हैं, आज उठा के देखे चारों तरफ रोडें बन रही हैं। ये विकास के नाम करेंगे? अखिलेश के जमाने में क्यों नहीं बना? अखिलेश के जमाने में देखिए क्या विकास। इस समय चुनाव आया है तो बनना शुरू हो गया। के जमाना में यही पर ठेंगुना भर पानी लागत रहला, मेहरारू लो लुगा उठा के जात रहलो। ये बार सब आरसीसी हो गल तो सबके बड़ा बाउर लागत है। और क्या काम खोज रहे हैं बताइए? हवाई अड्डा बन गया यहाँ। विधायक जी हमारे दूसरे बार विधायक हैं। 10 साल उनका कार्यकाल, 10 साल उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 10 साल विधायक जी के कार्यकाल में औरतें कपड़ा उठाती थी, मगर इस समय चुनाव के समय में यह रोड बना है। यह पहले बन गया होता, जब चुनाव आया है तो यह रोड बन रहा है। इसके बाद भी आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग नौजवान साथी भी हमारे साथ रुक जाइए। नहीं, नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कितना विकास हुआ आपका आपके यहाँ और किसकी सरकार बनी? विकास की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ का विकास हुआ है यहाँ पे। योगी की सरकार में रहे रिजवान चाचा जो बात किए पोखरे के, सब जो सपा की सरकार थी उस समय सब जितने भी बंजर जमीन थे सब उस समय की आबाद हुई। इस समय में कोई आबाद नहीं हुआ है। ठीक है, रोही सरकार किसकी बनेगी? योगी की। योगी की। यार क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कुलदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गोली बाजार। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? क्या लग रहा है आपको, किसकी बनेगी? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है योगी जी का सरकार बनेगा। जी, आपका क्या नाम है सर? योगी जी, योगी उत्तर प्रदेश किसकी सरकार बनेगी? 20 मिनट हो गया है। आप बताएं, सरकार के बनने के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है सरकार में? विकास तो जो सरकार बनता है उसका होता है। क्या नाम है आपका? कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? जी, ऐसा नहीं विकास नहीं। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास को भी ऐसे तौर दाब देते हैं जिसका कोई विकास नहीं। विकास हुआ है। 20 हो गया। जी, क्या कह रहे हैं आप? सभी लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है यहाँ पे आपके यहाँ विधानसभा, गाजीनगर विधानसभा। विकास कहाँ हुआ? यहीं जाने के लिए आज तो कोई सड़क नहीं। सब सड़क विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जाने के लिए रास्ता नहीं था, नहीं जाने के लिए बाजार का कोई आदमी विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं जाने के लिए 2 बार आरसीसी हुआ, यही रोड हुआ, 2 बार आरसीसी हुआ, विकास कहाँ हुआ? दीपावली में थे हम लोग 2022 को लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी 2022 में और कौन होगा मुख्यमंत्री। वो तो अब समय ही बताएगा। ABP 24 से टीपू सुल्तान।